हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिनव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपनी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है +1 की 11th केमिस्ट्री। माई सेल्फ संदीप शर्मा, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, अभिनव एकेडमी। वैसे आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है केमिस्ट्री के साथ ही चल रही थी, जहाँ आपने कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन, शायद पीरियोडिक टेबल एटसेट्रा कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है ना। चलिए आज अपन जो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो एक्चुअली में होंगे बेसिक प्रिंसिपल्स। या ये देखा जाए कि +1 की केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से जो बच्चे एंजॉय करने के लिए क्लास ले रहे हैं वो कृपया करके रफ रजिस्टर और पेन ले लें, क्योंकि जो जो मैं लिखाऊंगा वो आपको साथ साथ लिखना है। अगर आप कुछ ऐसे हो कि आराम से सोए पड़े हो, ईयरफोन लगा रखे हैं कान में, तो बैठ जाइए, ठीक है ना। केमिस्ट्री की क्लास बैठ के लेनी है, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। देखिए, अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आप लोगों के लिए नई नहीं है क्योंकि जैसे ही आप लोग 9th में एंटर करते हो तुम्हारी जो साइंस की बुक है वो डिवाइड हो जाती है केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में, और तुम्हारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ध्यान रखना, +1 में लगभग वही आता है जो 9th में पढ़ चुके हो, बस वहां थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग थी, यहाँ पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे रहेगी। तो देखिए जी, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, क्या पढ़ना है वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि खुद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है क्या। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान एक शाखा है किसकी, विज्ञान की। इसकी है विज्ञान की। देखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान वो जो है उसका अध्ययन जो है वो 2 भागों में किया जाता है। अगर तुम सीधे सीधे देखो ना तो विज्ञान यानी साइंस क्या होती है, साइंस। और मैथमेटिक्स भी साइंस में ही आती है, फिजिक्स भी साइंस में आती है, बायोलॉजी भी साइंस में आती है, केमिस्ट्री भी साइंस में आती है। इसका मतलब ये तो सारे एक जैसे तो है नहीं, और सारे साइंस में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइडेशन विज्ञान का किया गया है। तो देखो जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोले तो वैज्ञानिकों ने विज्ञान को 2 भागों में बांटा था। एक थी मूर्त विज्ञान, क्या थी, मूर्त विज्ञान, और दूसरा था अमूर्त विज्ञान। देखो, ये मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, ये चीजें अगर आप देखो, इसके नाम को देखो तो समझ में आ जाएगी। मूर्त, मूर्ति यानी कुछ जो वास्तव में हो, जैसा तुमको दिख रहा हो और उसका अध्ययन कर रहे हो, और अमूर्त जैसा वास्तव में कुछ है ही नहीं और फिर भी अपन इसका कुछ अध्ययन कर रहे हो। तो देखो, विज्ञान के वो पार्ट्स जिन्हें मान के माना कि ये था, माना कि वो था, माना कि x, माना कि y, वो सब किस में चले जाते हैं, अमूर्त में। और जो रियल में है, कोशिका है, कोशिकाओं में विक्रिया होती है, दूध दही में जम रहा है, दही से घी निकल रहा है, दूध का फट के पनीर बन रहा है, ठीक है ना, धारा बह रही है। तो ये चीजें किस में आ गई, मूर्त में। किस में आ गई, मूर्त में। तो देखो जी, जब विज्ञान का इन्होंने वर्गीकरण किया तो विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त विज्ञान में गणित को रखा गया है। किसको रखा गया है, गणित को रखा गया है, क्योंकि वो अमूर्त है, वहां सब माना जाता है, ठीक है ना। और मूर्त विज्ञान की बात करें तो यहाँ अपनी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीजें आती है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री विज्ञान है या विज्ञान की एक शाखा है, किसके अंतर्गत आती है, मूर्त विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, मूर्त विज्ञान के अंतर्गत। चलो, ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन था और आजकल ये डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता। आजकल आप लोग ये नाम नहीं पढ़ते, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, बस दिमाग में रखना, जिस चीज को पढ़ते समय
तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज बन जाए, किसी चीज को पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज बन जाए तो वो मूर्त विज्ञान में आता है, और इमेज नहीं बना पाओ तो वो क्या आता है, अमूर्त विज्ञान में। मैंने कहा x + y की स्क्वायर करो तो तुम्हें आदमी दिखता है, कोई औरत दिखती है, कोई घोड़ा दिखता है या गधा दिखता है, कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता, अमूर्त में चला गया। ठीक है ना। हमने कहा कोशिका, तुम्हें दिखेगा कि हाँ कोशिका, कोशिकाओं से मिलके तो अंग बढ़ रहे हैं, उससे जीव बन रहा है, तो हर जीव में कोशिकाएं हैं। ठीक है ना। ऐसे जिस प्रकार से इमेज बन गई तो वो किस में आ गया, मूर्त विज्ञान में। चलो ये तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन जो बहुत पुराना था वो आ गया कि केमिस्ट्री जो है ना वो, या रसायन विज्ञान जो है ना वो विज्ञान के कौन से पार्ट से है, मूर्त विज्ञान से। किससे है, मूर्त विज्ञान से। चलो हम इसकी डीप स्टडी करनी है कि अब मूर्त विज्ञान में भी बहुत सी चीजें होती है, तो केमिस्ट्री कहाँ सर्वाइव करती है। ठीक है ना। देखो जी, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि कोई मजदूर लगा हुआ है, अच्छी मेहनत कर रहा है दोनों हाथों से, और एक दीवार बना रहा है। इसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, एक दीवार का निर्माण कर रहा है। ऐसे एक दीवार बन रही है। एक्चुअली दीवार नीचे से ऊपर बनती है, हमने ऊपर से नीचे बना दी, कोई बात नहीं, बनने के बाद पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या बनी हुई। ये दीवार बन रही है, एक मिस्त्री लगा हुआ है। अब देखो हमने ये दीवार देखी, ये मिस्त्री काम कर रहा था, आप यहाँ आओ और इसकी स्टडी करो, स्टडी करो। ठीक है ना। देखो जी, आपने सोचा कि दीवार की लंबाई तो 10 मीटर है, दीवार की ऊंचाई 5 मीटर है, दीवार की बाहर सहने की क्षमता ये है, इतना है, ये है। इस प्रकार से यदि आप गुणा भाग करने लग गए, या रंगों को देखने लग गए, या स्ट्रेंथ तनाव इनकी बात करने लग गए, तो ये चला गया कहाँ, भौतिक विज्ञान में। कहाँ चला गया, भौतिक विज्ञान में। अच्छा जी, आपने देखा कि दीवार बन रही है, चलो जी किससे बन रही है, आपने इसको अलग करके देखा, पता चला कि दीवार बनाने के लिए ईंटें काम में ली गई हैं। क्लियर है, क्या काम में ली गई है, ईंटें। फिर आपने और देखा ईंट किससे मिलके बनी हुई है, पता चला कि ईंट तो सिलिकेट से मिलके बनी हुई है, सिलिकेट से या क्ले से या कोई और चीज एक्स्ट्रा। फिर आपने देखा कि ये होता क्या है, पता चलेगा कि ये तो SiO2 होता है। क्या होता है, SiO2, सिलिका बोलते हैं, तो रेत में भी पाया जाता है, या क्ले से मिलके बना हुआ है। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें जिप्सम भी है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें पोटेशियम भी है, इसमें जिंक आई गया। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, ZnSO4। तो इस प्रकार से यदि तुमने इस प्रकार से इसका अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया और इस लेवल पे आ गए, तो यहां तुम जो पढ़ रही हो ना वो ही है बेटा केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। बस इस चीज को देखो, थोड़ा सा दोबारा सुन लो कि देखो हो क्या रहा है। अगर कहीं हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी पदार्थ की, और स्टडी किस लेवल पे कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो देखने में कैसा है, उसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्या है, उसकी भार सहने की क्षमता है या नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ रहे। हम ये पढ़ रहे हैं कि वो बना हुआ किससे, उसका संगठन क्या है, वो किससे बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, इनके गुण धर्म क्या होते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, कब जाके इन्हें पकाया जा सकता है, किस स्थिति में इन्हें पकाया नहीं जा सकता, या ये कहे कि हम इस पदार्थ के एक सूक्ष्म लेवल पर पहुंच गए। हमें इतनी बड़ी ईंट दिखाई दे रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके उस लेवल की जो अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यदि अपन उस लेवल तक जाके स्टडी करना शुरू कर दें, और ये लेवल जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। आप लोगों ने नाम सुना है ना, नैनो, 10⁻⁻9। ऐसे ही होता है एक फेमटो, 10⁻⁻15। ये जो फेमटो है ना इस लेवल पे चले जाते हैं,
क्योंकि परमाणुओं का और अणुओं का आकार जो होता है ना वो इस लेवल का होता है, इनकी त्रिज्याएं जो होती है वो इस लेवल पे जाके आती है, और हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या कर लिया, किसी पदार्थ की स्टडी उसके फेम्टो लेवल पे कर रहे हैं, और फेम्टो लेवल ना मानो तो हम उसके कौन से स्तर पर, आणविक या परमाणविक स्तर पर, हम उस पदार्थ का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं, उसके आणविक या परमाणविक स्तर पर। और अगर उस स्तर पर अध्ययन किया जाए तो वो ही क्या है, रसायन विज्ञान है। क्लियर है? तो देखो ये सारी राम कहानी सुनाने का एक ही मतलब था कि हमें यहाँ से केमिस्ट्री की परिभाषा निकालनी है, और केमिस्ट्री की परिभाषा निकालने के लिए इस डायग्राम को दिमाग में रखना कि तुम यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हें ईंट नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें ये दिखनी चाहिए कि ईंट बनी हुई किससे है, कैसे बनी, किन किन चीजों के मिलने से क्या करने पर बनी, वो जो चीजें उसमें मिल रही है उनके गुण क्या है, सीमेंट क्या है, कैसे बनी हुई है। ठीक है ना? तो यदि यहां से देखें तो कुछ ऐसा आएगा कि रसायन विज्ञान, परिभाषा यहीं से बढ़ाएंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। देखो रसायन विज्ञान, विज्ञान की, तुम चाहो तो मूर्त विज्ञान लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रसायन विज्ञान विज्ञान की या मूर्त विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के संगठन का, जिसमें किसी पदार्थ के संगठन का, किसी पदार्थ के संगठन का, अवयवों का, संगठन और अवयव दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बता रहा हूं। संगठन जिनसे मिलकर बना होता है और अवयव जो मिलकर निर्माण करते हैं, तो बात एक ही होगी। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के संगठन का, किसी पदार्थ के संगठन का, उसके अवयवों का तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? या किसी या विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, अवयव तथा उनके गुण धर्मों, और गुण धर्मों में दोनों आते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो किसी पदार्थ के संगठन, अवयव तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। ये पहली परिभाषा है, जल्दबाजी मत करो, लिखा दो। चलो दूसरी देखते हैं। हमने ये देखा था कि हम पदार्थ की किस सूक्ष्म स्तर का अध्ययन कर रहे हैं, और वो सूक्ष्म स्तर कौन सा है, आणविक या परमाणुविक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके आणविक व परमाणुविक स्तर पर किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके आणविक व परमाणुविक स्तर पर, लेवल पर किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। यह सबसे आसान परिभाषा जो तुम बहुत आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन कभी भी उसके नंबर नहीं मिलते, वो रसायनों का विज्ञान या रसायनों का अध्ययन ही क्या है, रसायन विज्ञान है। क्लियर है? तो ये तीन परिभाषाएं हैं। तो अब फटाफट कॉपी निकालिए और हेडिंग डाल लो, रसायन विज्ञान। कॉपी निकाल के हेडिंग क्या डालोगे, रसायन विज्ञान। ब्रैकेट में लिख लेना मूर्त विज्ञान। रसायन विज्ञान के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मूर्त विज्ञान। और लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए, लिखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, संगठन कोमा अवयव, किसी पदार्थ के संगठन कोमा अवयव तथा उसके गुण धर्मों, तथा उसके गुण धर्मों, तथा उसके गुण धर्मों, ब्रैकेट में लिखो भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक, ब्रैकेट बंद करो, का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है, का अध्ययन किया जाता है,
रसायन विज्ञान कहलाती है। हो गया। अच्छा, अब अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिखो। ये तो पहली परिभाषा होगी, अब अथवा लगाइए और लिखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके आणविक या परमाणुवीय स्तर पर किया जाता है। आणविक या परमाणुवीय स्तर पर किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो 10th पास आउट स्टूडेंट हो आप, हिंदी में कोई गड़बड़ लगे तो अपने आप सेट कर लेना, हो सकता है कुछ छोटा बड़ा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके आणविक या परमाणुवीय स्तर पर किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। और तीसरी परिभाषा लिख लो, नंबर नहीं मिलते उसके, वो तभी एप्लीकेबल है जब आपने दूसरी परिभाषा बता दिया तो साथ में लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हो गया, रसायनों का अध्ययन ही, ये अध्ययन चेक कर लेना, ठीक है ना। रसायनों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान है। यानी कहीं अगर केमिकल्स की स्टडी की जाती है, रसायनों का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो क्या रसायन विज्ञान है। तो देखो जी, यहां से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। पहला टॉपिक, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो क्या परिभाषा होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन का, उसके अवयवों का, उसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, रसायन विज्ञान, ठीक है ना। हरि सिंह जी से आप ये परिभाषा पढ़ के आए हो, हरि सिंह जी ने, और आपके कौन से सर है वो, साइंस वाले बजरंग जी, ठीक है ना, उन्होंने बताई होगी। दूसरी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके परमाणुविक या आणविक स्तर पर किया जाता है, यानी सूक्ष्म लेवल पे किया जाता है। और रसायनों का अध्ययन क्या, रसायन विज्ञान है। चलो यहाँ तक रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन और परिभाषा आ गई। अब आते हैं प्रकार, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान के प्रकार, क्योंकि विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान, और ये रसायन विज्ञान भी आगे बहुत सारी शाखाओं में बंटी हुई है। तो हम आगे इसके पढ़ेंगे प्रकार, रसायन विज्ञान के प्रकार। देखिए हम बात करें रसायन विज्ञान के प्रकार। देखो जी, रसायन विज्ञान को वैसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा है। 3 ही इसकी मेजर पार्ट है, इसकी मुख्य शाखाएं 3 ही है, उप शाखाएं हजारों हैं, ठीक है ना। देखो जी, पहले आप देख लो रसायन विज्ञान। देखो जी, रसायन विज्ञान की जब स्टडी की गई थी तो शुरुआत में रसायन विज्ञान अपने आप में रसायन विज्ञान नहीं थी, शाखाएं नहीं थी। और वो उस समय जो रसायन विज्ञान थी ना, वो थी कार्बनिक रसायन विज्ञान। पहले सिर्फ यही चलती थी, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो जी, ये लो यहाँ तोड़ देता हूँ, ए और कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है। शुरुआत में क्या था, कार्बनिक यौगिक जो थे ना, वो एक बर्जीलियस का सिद्धांत था, शायद बर्जीलियस ही था,
उसका सिद्धांत था जैव शक्ति सिद्धांत। उसके अनुसार क्या था कि किसी कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक यौगिक को जीवों के अंदर ही पैदा किया जा सकता है, जीवों से बाहर नहीं बनाए जा सकते। तो उस स्थिति में कार्बनिक यौगिक बहुत कम थे, तो सबको यही पढ़ते थे। लेकिन बाद में उसका एक शिष्य आया था वोलर, आपने नाम सुना होगा। उसने सबसे पहले क्या किया, अपने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था यूरिया का निर्माण करके, और प्रयोगशाला में यूरिया बना ली थी। और उसके बाद इतने ज्यादा कार्बनिक यौगिक बने। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होती है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि कार्बन की प्रकृति जो होती है ना वो वर्सेटाइल होती है, उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कार्बन क्या कर रहा है, कैटिनेशन का गुण दर्शाता है, यानी संरक्षण का गुण दर्शाता है। छोटा आकार होता है, खुद के साथ विक्रिया कर सकते हैं। तो इन सब के कारण इसके द्वारा इतने ज्यादा यौगिक बनाए गए कि इनका अध्ययन इसके अंदर करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन वाले यौगिकों को अलग कर दिया, और वो जो शाखा बनी उसका नाम पड़ा कार्बनिक रसायन विज्ञान। कभी ये थी ही नहीं, और आज भी रसायन विज्ञान की मुख्य शाखा है कार्बनिक रसायन विज्ञान, या इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नाम तभी से चला आ रहा है क्योंकि कार्बन यानी ऑर्गन यानी जीव या अंग। तो जो जीव थे वही कार्बन होते, ऐसा पहले मानते थे ना, इसीलिए इसको कार्बनिक केमिस्ट्री नहीं बोलते। कार्बन हिंदी में बोला जाता है, कार्बन इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम उसको अपन कार्बनिक केमिस्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है ना। तो मुख्य दो शाखाएं कौन सी आएगी, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब तीसरी का नाम जो था वो था भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान, बायोलॉजी के बच्चे जितने भी बायोलॉजी ले रहे हैं उनको ये थोड़ी सी टफ लगती है, मैथ वालों को सिर्फ यही आसान लगती है। केमिस्ट्री में मैथ वालों के लिए ये गड़बड़ है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, तो देखो जी, रसायन विज्ञान जो है उसको मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांट दिया गया। पहली कौन सी थी, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। दूसरी कौन सी है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और तीसरी कौन सी है, भौतिक रसायन विज्ञान। देखो जी, अपनी परिभाषा यहां से शुरू करते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान, आपने +1 में पढ़ा होगा। +1 में एक शब्द आता था हाइड्रोकार्बन, यह आपने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक। और साथ में आता है एक व्युत्पन्न, यानी इन हाइड्रोकार्बन से ही बाद में जो यौगिक बनते हैं वो। तो देखो जी, इनकी परिभाषा नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, अभी इनको समझ लो। सबसे पहले कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या कहता है कि देखो जी, 10th क्लास का चौथा या 5वां चैप्टर केमिस्ट्री का याद कर लेना कि कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या नाम आ गया, हाइड्रोकार्बन और व्युत्पन्न। तो क्या हो गया, रसायन विज्ञान की वह शाखा, यहां से शुरू करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा, कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या हो गई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्लियर है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन और इनके जो व्युत्पन्न है ना, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, किनका अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। इधर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अलावा अन्य सभी का अध्ययन किया जाता है, इनको छोड़ दो, ठीक है ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अलावा, कार्बनिक यौगिकों के अलावा अन्य सभी का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। क्लियर है। अब देखो जी, कार्बन और उसके व्युत्पन्न तो यहां आ गए, बाकी बचे हुए इधर आ गए, फिर भौतिक में क्या बचा, देखो जी, भौतिक रसायन विज्ञान में ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। इनके जो भी गणनाएं हैं, जितने भी गुणा भाग हैं, करने पड़ जाए, मापन करना पड़ जाए, किसी प्रकार की कैलिब्रेशन करनी पड़ जाए,
वो सारी किसके अंदर आती है, इसके अंदर। और ये रासायनिक विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से स्थापित करती है। तो क्या हो गया, क्या लिखोगे, जो रसायन विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से स्थापित करे, क्या कहलाती है, भौतिक रसायन विज्ञान। इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के यौगिकों के लिए विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मोल, नॉर्मलता, मोलरता, इनके रासायनिक गुण जो है ना, उनकी बल गति की, स्थिर विद्युत की, ये सब चीजें किसमें आती है, भौतिक रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो, रसायन विज्ञान जो है उसको अपन ने क्या कर दिया, तीन भागों में, तीन मुख्य शाखाओं में बांटा है। पहली शाखा है कार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरी है अकार्बनिक रसायन विज्ञान और तीसरी है भौतिक रसायन विज्ञान। तो आप लोग एक काम कीजिए, हेडिंग डाल के ये चार्ट बना लो और इसकी डिटेल जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो डाउट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको अति शीघ्र जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना है, बाय।